गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हार्मोन्स क्या होता है और उसका कैसे वो उसका एक्शन होता है, उसका कितने टाइप के क्लासिफिकेशन में देखा था कि कितने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं और उनका क्या क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन बताया था। अब अपन ने लास्ट स्टार्ट कर दिया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके दो होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो अपन ने सबसे पहले देखा था पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या था कि पॉजिटिव फीडबैक का मतलब था कि इसमें ब्लड के अंदर जो हार्मोन्स का लेवल है वो स्टिमुलेट करता है ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। ब्लड के अंदर हार्मोन का जो लेवल है वही, जैसे ब्लड के अंदर कोई भी हार्मोन उसका लेवल कम हो गया तो वो जिस ग्लैंड से जिसका सिक्रेशन हो रहा है तो उसको वो स्टिमुलेट कर देगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था तुम्हें कि जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है क्या सिक्रेट करने के लिए, TSH क्या प्रोड्यूस करने के लिए, TSH। और TSH क्या करती है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है T3 एंड T4 सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से T3 एंड T4 होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट लाता है किस पर, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, कि वहां से हार्मोन्स क्या हो, सीक्रेट हो। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट। अब अपन देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा कि लो लेवल होगा, जैसे किसी भी हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो गया है तो फिर क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा और ग्लैंड से क्या होगा कि उस हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। वही उसका नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होता है। जैसे देखो कि ये मेन फॉर्म होती है हार्मोन के रेगुलेशन। दिस इज द मेन फॉर्म regulation where the plasma level of hormone determine the secretion of hormone from the gland। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लाज्मा का लेवल है, प्लाज्मा के अंदर हार्मोन का लेवल है वो डिटरमाइन करता है किसके, हार्मोन के सिक्रेशंस को, कहाँ से, ग्लैंड से। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा लेवल ऑफ द हार्मोन, हार्मोन का लेवल प्लाज्मा के अंदर कितना है उस वो ही डिटरमाइन करता है ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रेशन को। ठीक है, यदि इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी भी हार्मोन की बढ़ गई है और इसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो क्या होगा, ये इनहिबिट कर देगा, कम कर देगा उसके सिक्रेशंस को। ठीक है, जैसे देखो नेगेटिव फीडबैक का मतलब समझ में आया कि अपन ने पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट के अंदर देखा था कि ब्लड के अंदर हार्मोन की कंसंट्रेशन निर्धारित करेगी किसी भी ग्लैंड के स्टिमुलेशन को, और यहाँ प्लाज्मा के अंदर हार्मोन की लेवल वो डिटरमाइन करता है हार्मोन के सिक्रेशन को ग्लैंड से। ठीक है, देखो और इसमें when the
गई है, ज्यादा हो गई है, एक्सीड फ्रॉम इट्स रिक्वायरमेंट, it inhibits the secretion of gland। ठीक है, तो अगर प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा की हार्मोन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में एक्सीड हो गई है, बढ़ गई है, इसके रिक्वायरमेंट से, मतलब जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा हो गई है, तो इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड, ये क्या कर देगी, रोक देगी ग्लैंड से इसके सिक्रेशंस को। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होता है, जैसे हाइपोथैलेमस से, देखो जैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, टारगेट ग्लैंड, टारगेट हार्मोन ग्लैंड। मतलब जो टारगेट हार्मोन ग्लैंड है, हार्मोन जिससे सिक्रेट हो रहे हैं, वो वहां से सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गए, तो यहाँ से क्या जाएगा, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से आएंगे हाइपोथैलेमस, इनहिबिट हार्मोन, और जैसे ही यहाँ पर इनहिबिट पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड टारगेट ग्लैंड, और टारगेट ग्लैंड से टारगेट हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, तो टारगेट हार्मोन का प्लाज्मा के अंदर लेवल इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट जाएगा, जो कि इनहिबिट करेगा पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर आगे ये इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस में इनहिबिट हार्मोन्स, मतलब इनहिबिट कर देगा हार्मोन्स के लेवल को, जिससे क्या होगा कि उसका लेवल क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कम हो जाएगा। तो ये चलता रहेगा अगर प्लाज्मा के अंदर हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया है तब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हार्मोन के दोनों मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब अपन देखेंगे सबसे पहले अपन जो ग्लैंड पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स के बारे में अपन देख लिया सारा, अब अपन जो पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट डालो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानते होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये बहुत सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो इट इज आल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। और इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस
सेरेब्राई, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। इट इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? सेला टर्सिका नामक स्थान पर ऑफ द स्फीनॉइड बोन, स्फीनॉइड बोन होती है उसके सेला टर्सिका में सिचुएटेड होती है। तो इट इज सिचुएटेड इन सेला टर्सिका, या फिर जिसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल फोसा। इसका दूसरा नाम क्या है सेला टर्सिका का? हाइपोफाइसियल फोसा। फोसा का मतलब कोई गड्ढा, ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड इन द सेला टर्सिका of the sphenoid bone, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ सिचुएटेड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, और दूसरा नाम हाइपोफाइसियल फोसा होता है। उसके स्फीनॉइड बोन का ही पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होती है? सिचुएटेड होती है, ठीक है। आगे देखो, ये कहाँ से कहाँ तक सस्पेंडेड होती है, मतलब फैली रहती है या स्थित होती है? ये तो पता है स्फीनॉइड बोन की सेला टर्सिका में होती है। अब ये ब्रेन में कहाँ से कहाँ तक होती है? तो इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम दी फ्लोर ऑफ दी थर्ड वेंट्रिकल of brain by a narrow stalk is called infundibulum, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? सस्पेंडेड मतलब पड़ी रहती है या फिर होती है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके फ्लोर से, जैसे ब्रेन है उसके अंदर ही थर्ड वेंट्रिकल, जो थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर है उससे लेकर के नैरो स्टॉक के द्वारा सस्पेंडेड रहती है। उस नैरो स्टॉक को क्या बोलते हैं? इंफंडिबुलम बोलते हैं। सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन बाय ए नैरो स्टॉक इज कॉल्ड इंफंडिबुलम, तथा इंफंडिबुलम के द्वारा ये सस्पेंडेड रह रही है किसके अंदर?
थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल पे, जैसे ये स्टॉक हो गया और ये ग्लैंड होगी, तो इस स्टॉक के द्वारा ये कहाँ है, ये जो ब्रेन है उसके थर्ड वेंट्रिकल में इस तरीके से लटकी हुई प्रेजेंट है। तो वो ही कह रहा है कि इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन बाय द नैरो स्टॉक, इट इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के द्वारा ये ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर से सस्पेंडेड होती है, ठीक है। ये फ्लोर है उससे यहाँ नीचे की तरफ ये लटकी प्रेजेंट होगी, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की दो चीजें देखी अपन ने, पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम क्या होता है, मास्टर ग्लैंड, और एक और नाम है इसका हाइपोफाइसियल सेरेब्राई, और इसका ये कहाँ है, सस्पेंडेड होगी फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन बाय द नैरो स्टॉक, जिसको क्या बोल रहा है, इन्फंडिबुलम। आगे इसके पोजीशन देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इसका कलर, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहला इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। दूसरा इसकी शेप होती है पी शेप, मतलब मटर का जो दाना होता है उसकी तरह होता है, ठीक है। पी शेप का होता है, मटर के दाने की तरह, जैसे तुमने देखा होगा इस तरीके से इसकी शेप जो होती है, ठीक है। इसकी शेप कैसे होती है, पी शेप होती है, मटर के दाने की जैसी, और कलर में कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो वेट होता है 0.5 ग्राम होता है, 0.5 ग्राम या 500 मिलीग्राम, और डायामीटर 10 mm होता है। इसका डायामीटर कितना होता है, 10 mm, 10 मिलीमीटर का इसका डायामीटर, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है, शेप इसकी मटर के जैसी होती है, वेट इसका 0.5 ग्राम होता है यानी 500 मिलीग्राम होता है, और डायमीटर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि कौन से ऑर्गन इससे सुपीरियर, इंफीरियर, कौन कौन से ऑर्गन इससे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट ऑर्गन स्ट्रक्चर, मैं कल डायग्राम कल बताऊंगी तुम्हें, आज organ associated with the pituitary gland। तो कौन कौन से ऑर्गन इससे एसोसिएटेड होते हैं, संबंधित होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो सबसे पहले एबव ऊपर की ओर या सुपीरियरली क्या होता है, ठीक है। तो सुपीरियर इसके क्या प्रेजेंट होता है, सुपीरियरली इसके ए सर्कुलर फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, ड्यूरा का मतलब है जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है, ड्यूरामेटर, पाइयामेटर, एरेक्नोइड, तो जिसमें सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर होती है, तो एक सर्कुलर फोल्ड ऑफ ड्यूरा कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डायफ्रैग्मा सेली, एंड सर्कुलस आर्टीरियोसस, ठीक है। तो इसकी सुपीरियरली बता रहा है कि इसकी सुपीरियर एबव में क्या होता है, जो ड्यूरामेटर होती है
ब्रेन की स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे तो ब्रेन में सबसे बाहरी आवरण होता है ड्यूरामेटल, तो उसके सर्कुलर फोल्ड, उसका सर्कुलर फोल्ड मतलब एक तरीके से ड्यूरामेटल फोल्ड के रूप में प्रेजेंट होगी और उसको बोलते हैं अपन डायफ्रैग्मा सेली। तो जो उसका सर्कुलर फोल्ड होता है जिसको मैंने डायफ्रैग्मा सेली बोला है वो इसके एबव प्रेजेंट होता है और इसके अलावा सर्कुलस आर्टेरियोसस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एबव भी इसके क्या प्रेजेंट है, एक तो ड्यूरामेटल का सर्कुलर फोल्ड जिसको अपन बोलते हैं डायफ्रैग्मा सेली और सर्कुलस आर्टेरियोसस, ये इसके कहाँ होता है, एबव या सुपीरियर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसके इन फ्रंट सामने की ओर ऑप्टिक केज, ठीक है, दूसरा एबव मतलब ऊपर ही और इन फ्रंट सामने की ओर, ठीक, एक तो सुपीरियर हो गया, कोई भी चीज है एक तो बिल्कुल इसके ऊपर हो गई, एक इसके ऊपर है लेकिन सामने की ओर है, इन फ्रंट है, एबव और इन फ्रंट, एबव इन फ्रंट क्या प्रेजेंट होती है इसके ऑप्टिक केज़मा, ऑप्टिक केज़मा जो जहाँ से क्या होता है अपने देखने की जो ऑप्टिक नर्व है वो पूरा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है, इसके एबव और इन फ्रंट प्रेजेंट होती है। इसके बिलो तीसरा आएगा, बिलो क्या प्रेजेंट होता है, बिलो या फिर इंफीरियर भी बोल सकते हैं, स्फीनोइडल, स्फीनोइड कौन में है तो स्फीनोइडल एयर साइनस, इसके बिलो क्या प्रेजेंट होता है, स्फीनोइडल एयर साइनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है लैटरली, लैटरली इसके क्या प्रेजेंट होते हैं, कैवर्नस साइनस विद cranial nerve 3, 4, 5, मतलब तीसरी चौथी और पांचवी क्रेनियल नर्व के साथ कैवर्नस साइनस भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये सब कुछ कहाँ है, ब्रेन के अंदर, एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, ब्रेन में सिचुएटेड है, तो आगे पीछे सब ब्रेन के ही पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, ब्रेन के क्या क्रेनियल नर्व सोइनी या फिर कोई ऑप्टिक केज़मा भी ब्रेन से निकलता है तो वही इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन ने इसके सुपीरियरली देखा, तो सुपीरियरली क्या होता है, ड्यूरामेटल का सर्कुलर फोल्ड जिसको डायफ्रैग्मा सेली कहते हैं वो प्रेजेंट हो गए हैं और क्या होता है सर्कुलस आर्टेरियोसस भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद अपन ने एबव और इन फ्रंट देखा तो उसके अंदर क्या होती है, ऑप्टिक केज़मा प्रेजेंट होता है। उसके बाद अब अपन देखें इंफीरियरली या फिर बिलो क्या होता है, इंफीरियरली क्योंकि स्फीनोइडल बोन में है तो स्फीनोइडल एयर साइनस प्रेजेंट होंगे और लेटरली क्या होंगी, क्रेनियल नर्व्स, कौन सी क्रेनियल नर्व्स होंगी इसकी, क्रेनियल नर्व्स 3, 4 और 5, तीसरी चौथी और पांचवी क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये अपन ने आज पिट्यूटरी ग्लैंड के देखे, आगे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के और स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।